शैलेश प्रॉम्प्टर के हमारे बहुत से प्रशंसकों ने और हमारे नए बच्चों ने हमें बहुत धन्यवाद दिया है कि हमने अपने पिछले एपिसोड में उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए धुरंधर यानी हिट फिल्म धुरंधर और सुपरस्टार सुनील ग्रोवर का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। शैलेश प्रॉम्प्टर ने हमेशा आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से तैयार करने की कोशिश कीजिए, वो भी ज्यादा थ्योरी के बीच से बचते हुए, थ्योरी के बोझ से बचते हुए व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल करके आप अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए, मैं यानी शैलेश प्रॉम्प्टर बहुत स्पष्ट और दावे के साथ आपको बताता है कि बॉडी लैंग्वेज की जानकारी देते हुए बहुत से लोग जो कुछ भी बताते हैं वो वास्तव में प्रैक्टिकल ना है, ना हो सकता है। मान लिया आप एक ही तरह से खड़े हुए हैं, मान लिया जो हम खड़े हुए हैं, तो इस तरह से खड़े होने का मतलब हर किरदार के लिए अलग अलग होता है, यानी हर जेस्चर का मतलब भी अलग होता है और हर पोस्चर का भी मतलब अलग हो सकता है। इस बात को आप पहले मान लीजिए। भाई देखिए, एक डायलॉग मिस्टर ए बोलते हैं और उसका बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, हो सकता है, और अगर उसी डायलॉग को आप बोलते हैं, आपका तरीका बोलने का उसी संवाद को कुछ अलग होगा और दूसरे का उसी संवाद को बोलने का तरीका कुछ अलग होगा। बोलना ही नहीं, चलना फिरना, उठना बैठना, हंसना रोना, सबका अलग अलग ही तरीका होगा। आप अगर ऐसी जगह बैठे हैं, मान लीजिए कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां लगभग 10-15 या कम से कम 5 लोग बैठे हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से उन सभी को ऑब्जर्व कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि हर एक का जेस्चर पोस्चर अलग अलग है। बस आपको फोकस करना है कि आप जो कैरेक्टर निभाने जा रहे हैं, आपको जो कैरेक्टर करना है, उससे मिलता जुलता या वैसा ही कैरेक्टर अगर आपको सामने बैठे हुए लोगों में से मिल जाता है तो बस समझ लीजिए कि आपको उसको ही फॉलो करना है और अपने किरदार के लिए उसको बिल्कुल डाल लीजिए। हाँ, डायलॉग्स अलग हो सकते हैं और ये भी है कि अगर वही कि आपको उस व्यक्ति को जो आपके किरदार की तरह का है उसे ऑब्जर्व करना ही होगा। उदाहरण के लिए, आप एक वकील का कैरेक्टर करना चाहते हैं, एडवोकेट का, और एक अच्छे एक्टर की तरह आप ये चाहते हैं कि आप अपने से अलग हटकर एक वकील को, यानी आप जो है, आप चाहें तो वैसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी अपने हाव भाव रख सकते हैं, लेकिन उससे हटकर आप थोड़ी मेहनत करते हुए एक दूसरे वकील के कैरेक्टर को अपने आप में आत्मसात करना चाहते हैं, तो मतलब हुआ कि उसका बोलना चालना, चेहरे, आंखों के भाव, हाथों का मूवमेंट, ये सब कुछ अलग करने की आप सोच रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप कचहरी चले जाइए और वहां एक नहीं, न जाने कितने वकील साहब होंगे, उन सब को ऑब्जर्व कीजिए और फिर एक नया वकील का कैरेक्टर आप अपने दिमाग में बना लीजिए, उस कैरेक्टर को ले लीजिए, यानी अपने आप से हटकर आपके द्वारा अपने अंदर एक वकील को क्रिएट कर लेना है। ये तभी होगा जब आप कोई भी वकील साहब जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुके होंगे। मतलब आप ये जरूर गांठ बांध लीजिए कि एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, और ये भी समझ लें कि हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज
अलग होती है। पुलिस वाला हो या फिर मंदिर के पुजारी जी हो या मस्जिद के मौलवी साहब हो या खाता बही वाले हमारे मुंशी जी हो या गांव के जमींदार हो, प्रधान जी हो या वहीं स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर साहब हो, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हो, एक रिक्शा वाला हो, मतलब हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और अलग होगी ही। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वो ये कि कोशिश कर सकते हैं आप कुछ कि कोई इमोशन आपके अंदर है तो उसे उस कैरेक्टर के हिसाब से आप डायलॉग्स को देखते हुए बिना किसी को ऑब्जर्व किए एक नया कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपने कैरेक्टर को जो आप करने जा रहे हैं अच्छी तरह से समझ लीजिए। डायलॉग्स की हर लाइनिंग को अच्छी तरह से आप याद भी कर लीजिए और उसको समझ भी लीजिए, पी लीजिए उसको। तो अपनी कल्पना से आप एक नया कैरेक्टर जो भी करने जा रहे हैं उसको बिना ऑब्जर्व किए हुए भी आप एक्ट कर सकते हैं, उसको आप पेंट कर सकते हैं एक नए कैरेक्टर को अपने अंदर। इसके लिए आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप संवाद बोलकर देख सकते हैं कि आप अपने दिमाग से जो तैयार किए हैं उस काल्पनिक कैरेक्टर को वो किस तरह का दिखता है, कैसा है। हाँ, संवाद, स्वर और शरीर के भावों पर आप ज़्यादा जोर देकर इसका जो भी आपको करना है इस तरह का काम आप कर सकते हैं। मान लिया आपकी उम्र 25 साल है और आपको 50 या 75 साल के व्यक्ति की भूमिका निभानी है, तो जरूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना जाने। जरूरी है कि आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना जाने, यही एक्टिंग है। वैसे आप बेफिक्र रहिए, फिल्म के लिए 25 साल के एक्टर से 50 या 75 साल के व्यक्ति की भूमिका निभाने की कोई गुंजाइश नहीं है या कह लीजिए कम है। हाँ, थिएटर में ये हो सकता है क्योंकि थिएटर आपको करना ही पड़ सकता है, आपको करना भी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि थिएटर की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। नहीं तो खुशी खुशी न जाने कितने लोग रोज के रोज मुंबई जाते हैं और रोज के रोज लौट के आ भी जाते हैं। युवा दोस्तों, हमारे ऐसे बच्चे जो एक्टिंग लाइन को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं अंत में मोटे तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज और ऑब्जर्वेशन के लिए पहले स्क्रिप्ट और किरदार यानी करने वाले अपने कैरेक्टर को समझिए। शारीरिक और मौखिक प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। अपने इमोशंस को नेचुरल बनाइए। मुस्कान, हंसी, दुख, क्रोध, इस तरह के जो जटिल और कठिन भाव हैं बार बार मिरर के सामने अपने चेहरों को उसी तरह से प्रैक्टिस करके बनाइए, बल्कि इसे रोज का एक हिस्सा बना लीजिए। थोड़ा सा समय आप मिरर के सामने अपने आप से दीजिए तो आप देखेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये मेरा दावा है। तो इसी के साथ अब आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।